देखिए जेएसएससी पाल का जो फॉर्म जो था ना वो 2015 में लास्ट 10 साल पहले आया हुआ था और फिर 2026 में आ जाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये अब यथी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे क्यों है। आप सबको बता देना चाहूँगा इन सभी की एज जो है 25 से पार हो गई और जो एज लिमिट जो था वहाँ पे वो 25 साल बताया गया है। और ऐसे में जो है इनका कहना है कि जब लास्ट ही 10 साल पहले आया था और अब आ रहा है तो हम इस चीज़ को लेकर के एलिजिबल ही नहीं है तो हम कैसे भर पाएंगे। तो इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ इस चीज़ को लेकर के बताते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है आपकी। देखिए, हम लोग आज हजारीबाग के गांधी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं तमाम छात्रगण। अभी हाल फिलहाल में 2026 में जेएसएससी ने एक विज्ञापन जारी किया है कक्षपाल का, और यह कक्षपाल की वैकेंसी अंतिम बार 2015 में दिया गया था और 10 साल के बाद 2026 में दिया गया है। जबकि 10 सालों के बाद यह वैकेंसी दिया गया है और जब 2015 में वैकेंसी दिया गया था उस समय जो 16 साल का था आज 26 साल का हो गया, उस समय जो 17 साल का था आज 27 साल का हो गया, उस समय जो 20 साल का था आज 30 साल का हो गया। यानी कि उस समय भी वह फॉर्म नहीं भर पाया था, एलिजिबल नहीं हो पाया था और आज भी उसका एज सीमा खत्म हो गया है। इसी को लेकर के हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एज सीमा में हम लोग को 1/8/2019 के एज कटअप के तर्ज पर छूट दिया जाए, जो कि हम लोग फॉर्म भर पाए और इस प्रतियोगिता में हम लोग प्रतिभागी बन पाए, जो कि हम लोग का इसमें कुछ हो जाए। लेकिन सरकार का कैबिनेट मीटिंग का बैठक हुआ था 2025 में, उसमें संयुक्त बहाली नियमावली प्रक्रिया बनाई गई थी और उसमें एज कटअप 1/8/2019 का पारित किया गया था कैबिनेट में। लेकिन झारखंड के सर्वोपरि निर्णय होती है कैबिनेट बैठक की निर्णय, और कैबिनेट बैठक की निर्णय पारित होने के बाद भी हम लोग को आज एज सीमा में छूट नहीं दिया गया। यह हम सभी झारखंड वासियों एवं झारखंडी छात्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और कह देना चाहता हूं साथियों कि आज अगर कक्षपाल में हम लोग को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलता है तो आने वाली आगामी वैकेंसी दरोगा में भी छूट नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड में भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा, आईआरबी में भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा और तमाम आगामी बहाली जितने भी आएगा उस समय भी हम लोग को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग को उम्र सीमा में छूट दिया जाए महोदय। हम लोग के भी माँ बाप घर में सपना सजा कर बैठे हुए, जैसे आप भी सपना सजाए थे कि हम झारखंड का मुख्यमंत्री बनेंगे और झारखंड को विकास बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, वैसे ही हम लोग को माँ बाप, हम लोग को परिवार जितने घर में है सभी लोग सपना संजो कर बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा का कब नौकरी लगेगा और हमारा खुशहाल जीवन बीतेगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इसलिए हम माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि प्रभु जे भी हैं आप, ब्रह्मा विष्णु सब आप ही हैं, जो भी करेंगे आप ही करेंगे। अगर एज सीमा में छूट मिलेगा हम लोग को तो आप ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। नहीं तो हम लोग आपके चरणों में चले जाएंगे, चाहे आप जो कीजिएगा आप ही के पास हम लोग चले जाएंगे, चाहे हम लोग को वहाँ पर मौत ही ना मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए। हम लोग अब बेबस हो गए हैं। देखिए ये एक छात्र या फिर एक स्टूडेंट का हाल ये नहीं है, ये पूरे झारखंड का यही हाल है। कई सारे जो छात्र हैं वो जो एज लिमिट है उनका क्रॉस हो चुका है और वो जो फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे। कहाँ से आना हुआ आपका, कहाँ से आते हैं? हम हजारीबाग में रहते हैं और मेरा घर बरही हुआ। अच्छा, पहले कोई वैकेंसी भरे हैं? पहले वैकेंसी भरे हैं 1-2 ठो, उतना मौका ही नहीं मिल पाया हम लोग को झारखंड में। जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 17-18 से, उतना कोई खास मौका हम लोग को नहीं मिल पाया। अच्छा, सरकार अगर आपकी नहीं सुनेगी, नहीं अगर वो एज लिमिट नहीं बढ़ाएगी, तब आप क्या कुछ करेंगे इस चीज़ को लेकर के? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा। आंदोलन करेंगे और एक शांतिपूर्व आंदोलन करेंगे और हेमंत सोरेन से नम्र निवेदन हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग को एज सीमा में छूट दिया जाए। हम लोग आंदोलन इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिए उम्र में छूट लेकर के। माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनको भी दिए, राज्यपाल महोदय के पास भी दिया गया, जेएसएससी विभाग में भी दिया गया है, कार्मिक विभाग में दिया गया है, तमाम जितने झारखंड सरकार के मंत्रीगण हैं उन सभी के पास भी हम लोग आवाज उठा चुके हैं। अगर इतना करने के बाद भी हम लोग को उम्र सीमा में अगर छूट नहीं मिलता है तो हम लोग को उग्र आंदोलन के लिए उकसाया जाएगा सरकार के द्वारा ही हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेघनाथ यादव हुआ। देखिए यहाँ और भी कई सारे छात्र हैं, क्या चीज इस चीज को लेकर के, आ जाइए,
क्या चीज इस चीज को लेकर के आप मांग कर रहे हैं? जी सर, इसका मेन जो है कक्षपाल की हमारी वैकेंसी, जैसा कि यहाँ पर बताया गया आपको, कक्षपाल की जो वैकेंसी है आखिरी बार 2015 में आई थी। तब तक हम लोग जैसा स्टूडेंट, हम लोग 17 साल के, 17.5 साल के थे। उस समय मेरा खुद का एज 17 साल का था। और आज जब हमारा आया 10 साल बाद, यानी कि 2026 में ये जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है, तो आज हम एक्चुअली 27 साल हो चुके हैं, क्योंकि हमारा एज लिमिट खत्म हो चुका है। अब हमारा कहना, सीधा सीधा हम लोग का कहना ये है कि हमको तो कोई मौका नहीं मिला, एक टोटल इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ। हम और हमारे जैसे कितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास कोई भी मौका नहीं मिला और हमारा पूरा एज लिमिट खत्म हो गया। सरकार हम लोग को तो सबसे पहले वोट लेती है कि हम ये करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। हम लोग वोट देते भी हैं तमाम तरह से। सरकार को हमने फिर से दोबारा बहुमत, अच्छा खासा बहुमत मेजोरिटी दिया है। लगभग 50 सीटें हमने सरकार को दी, इसलिए दी ताकि हमारे लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़े गवर्नमेंट को, हमारा काम कर सके गवर्नमेंट। और आज गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी, जब नोटिफिकेशन निकला था सच में हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए अब तो हमारी बातों को सरकार ने, जैसे हमने चुन के भेजा, अब सरकार काम कर रही है, हमारी बातों पर ध्यान है उनका। लेकिन तमाम तरह की उम्मीदों के बाद भी उन्होंने हमारी उम्मीदों को एक बार फिर से एक तरफ से तोड़ दिया है। और अब हम लोगों को जैसा कि बताया गया कि हम लोग तमाम तरह से हर डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट घूम चुके हैं, रांची तक लेकर के हमने जहाँ भी हमारा हो सकता था हमने किया। और हम अब आगे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग के पास देखिए सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, बशर्ते हम लोग को मौका चाहिए। अच्छा, आपने इस चीज को लेकर के आवेदन दिया कहीं? जी, हमने आवेदन तो हमने दिया है, हर डिपार्टमेंट में आवेदन दिया, मुख्यमंत्री के आवास में, ऑफिस में आवेदन दिया हमने। वहां से क्या प्रतिक्रिया? राज्यपाल को कुछ नहीं, बस अब तो गया है वहां पर। अब पता नहीं गवर्नमेंट आगे क्या करेगी। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस एप्लीकेशन पर भी कार्रवाई कम से कम हो जाए, किसी भी तरह से, मतलब हम लोग को सिर्फ रिलैक्सेशन मिल जाए, तैयारी के लिए समय मिल जाए, तैयारी के लिए पात्रता, हमारा जो एज रिलैक्सेशन है वो हमको मिल जाए। उसके बाद जो डेट ऑफ कट ऑफ जो बताया गया था 1 जनवरी का 2019 का जो कट ऑफ बताया गया था, उसके हिसाब से हमको मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर हमारे एक भाई है, उनका जस्ट 5 दिन के लिए, आप बताइए, जस्ट 5 दिन से उनका एज एक्सपायर हो रहा है। वो अभी आप उनसे भी बात करिए, वो अपना दर्द कहाँ पे? आइए, 5 मिनट। क्या कुछ है, क्या मतलब कितने एज हो रहा है आपका? मेरा एज 27 साल हो गया, ओबीसी कैंडिडेट हूँ। हाँ। मेरा एज 5 दिन की वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 5 दिन की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए? सिर्फ 5 दिन। और इससे पहले जब आया था उस टाइम हम मैट्रिक भी नहीं लिखे थे। बताइए, मैट्रिक तक नहीं लिखे थे जब ये फॉर्म आया था, और आज इनका उम्र कितना हो रहा है? उम्र 27 साल हो गया। 27 साल हो गया है। हो गया, उसकी वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया, उसकी वजह से ये फॉर्म नहीं भर पा रहे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस चीज क्या को लेकर? उम्र में छूट मिल जाए और हम फॉर्म भर सके, क्योंकि हम भी झारखंड राज्य से हैं, ताकि झारखंड के जो भी बहाली आता है फॉर्म भरने का हमको भी अधिकार है। अच्छा, सरकार अगर इस चीज को लेकर के नहीं सुनेगी, अगर वो एज लिमिट नहीं बढ़ाती है, उतना का उतना ही रखती है, तब इस चीज को लेकर के आप क्या करेंगे? जैसे कि वो बोले कि आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा। उसके बाद सरकार से जी अपील करेंगे कि हम लोग को ये भी छूट मिले। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो छात्र इस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि जो एज लिमिट है वैकेंसी का वो बढ़ाया जाए, ताकि ये जो है इस चीज़ को लेकर के एलिजिबल हो जाए। फिलहाल देखना लाजमी होगा कि सरकार इस चीज़ को लेकर के क्या प्रतिक्रिया लेती है और कब तक इनको इंसाफ मिलता है। फिलहाल दैनिक स्टेट में बने रहें। धन्यवाद।